हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा है लीगल हिस्ट्री और टॉपिक हमारा है प्रीवी काउंसिल। देखिए, प्रीवी काउंसिल के विषय में आज हम आपको बताएंगे कि प्रीवी काउंसिल होता क्या है। तो चलिए देखें प्रीवी काउंसिल। तो सबसे पहले प्रीवी काउंसिल का अर्थ, जो सामान्य अर्थ जो है प्रीवी काउंसिल से का अगर हम बात करें तो सामान्य अर्थ है सम्राट की परिषद। देखिए, प्रीवी काउंसिल से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से था जो भारत के अनेक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करती। जितने भी न्यायालय होते थे भारत में, उनके जो विरुद्ध अपीलें होती थी उनको स्वीकार करना ही प्रीवी काउंसिल का कार्य था। इसे सार्वभौम न्यायालय से भी पुकारा जा सकता, इस समय सार्वभौम न्यायालय कहा जाता था इसको। सार्वभौम न्यायालय का मतलब क्या होता है? सार्वभौम न्यायालय का मतलब होता है कि सभी जगह का न्यायालय। इसका कारण था कि इससे संसार के अनेक कोनों से अपीलें आया करती थी। ठीक है ना। अब है प्रीवी काउंसिल का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रीवी काउंसिल। देखिए, प्रीवी काउंसिल का स्वरूप क्या था? प्रीवी काउंसिल का जो शाब्दिक अर्थ था वो सम्राट की परिषद। तो इंग्लैंड के जो विचित्र इतिहास था उसका ही परिणाम है कि यह परिषद वही कार्य करती थी जो एक न्यायालय का करता था। तो संवैधानिक दृष्टि से जो प्रीवी काउंसिल के सम्राट को परामर्श देती थी, यह परिषद सम्राट की तरफ से न्याय करती थी और इंग्लैंड के सम्राट ने कभी भी इस परिषद के द्वारा दिए गए निर्णयों को परिवर्तित नहीं किया। तो प्रीवी काउंसिल को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना भी होगा। तो देखिए, अब इतिहास में जाना होगा तो फिर प्रीवी काउंसिल का उद्गम कैसे हुआ, क्या था उसका इतिहास, ऑर्गन ऑफ प्रीवी काउंसिल। तो जो इंग्लैंड का इतिहास था एवं विधि का जो विकास प्रीवी काउंसिल के उद्गम के स्रोत माने जाते। एक तो इंग्लैंड का इतिहास और जो विधि का, जो कानून का विकास हुआ, यही प्रीवी काउंसिल के उद्गम के मतलब स्रोत है। ठीक है ना। तो सन 1066 की बात है, नॉर्मन विलियम ने इंग्लैंड पर विजय पाई थी। ठीक है ना। नॉर्मन विलियम ने 1066 में 1066 में जो नॉर्मन विलियम था उसने इंग्लैंड पर क्या किया था? विजय प्राप्त कर ली थी। तो विलियम ने इस जो है समय एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की थी। तो विलियम द्वारा स्थापित की गई सरकार प्रत्येक प्रकार के कार्य करती थी। ठीक है ना। तो सन 1572 में पहली बार सम्राट की परिषद ने किसी अपील की सुनवाई की और यही वह पहला निर्णायक मोड़ था जब प्रीवी काउंसिल अस्तित्व में आई। तो ये प्रीवी काउंसिल का उद्गम है। अब है, देखिए प्रीवी काउंसिल के उद्गम के इतिहास का हमने बता भी दिया, इंग्लैंड का इतिहास और विधि का विकास। ये ही दो चीजें थी जो प्रीवी काउंसिल के उद्गम के मतलब या इतिहास कह सकते हैं, उद्गम के स्रोत हैं। अब प्रीवी काउंसिल में अपीलों की प्रक्रिया क्या रही है? देखिए, सभी जो है प्रीवी काउंसिल में अपीलों की प्रक्रिया में सभी अदालतों की प्रीवी काउंसिल को अपील करने संबंधी प्रक्रिया लगभग एक समान ही थी। अपीलकर्ता को मामले से संबंधित समस्त जो कागजात, प्रार्थना पत्र तथा जो भी न्याय शुल्क व प्रतिभूति आदि अपील दायर करते समय संबंधित सदर अदालत में जमा करना आवश्यक था। ठीक है ना। तो जो सदर अदालत इन समस्त कागजातों को प्रीवी काउंसिल को भेज देती थी। प्रीवी काउंसिल को अपील स्वीकार करने या उसे खारिज करने का अधिकार भी था। जो विशेष मामलों में प्रीवी काउंसिल द्वारा अपील सीधे भी निर्णय के लिए स्वीकार की जा सकती थी, इसे विशेष अपील कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये अपीलों की प्रक्रिया थी। फिर है प्रीवी काउंसिल में अपीलों की प्रक्रिया में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ अपील इन द प्रीवी काउंसिल। तो देखिए, 1827 में भारत में प्रीवी काउंसिल को हुई अपील पर विचार व्यक्त करते हुए सर अलेक्जेंडर जॉनस्टन
ने प्रिवी काउंसिल की बैठक में यह कहा कि प्रिवी काउंसिल में आई हुई अपीलों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, उनके विचार में इसका जो कारण है वह भारतीय अपीलकर्ताओं ने अपने अपील के मामलों को इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल तक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम ही नहीं उठाए, क्योंकि वे अपील की कार्यप्रणाली व प्रक्रिया से जो है अनभिज्ञ थे, जानते ही नहीं थे वो क्या कैसे अपीलें जाएगी। तो फिर क्या हुआ, तो प्रिवी काउंसिल में प्रस्ताव रखा कि अपीलों की जो कार्य पद्धतियों से भारतीयों को अवगत कराया जाए और मामलों की प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णित कराने का दायित्व कंपनी पर छोड़ दिया जाए। कंपनी से यह अपेक्षा की गई कि वह भारतीयों की जो अपीलें प्रिवी काउंसिल तक आगे बढ़ाने व उन पर निर्णय प्राप्त करने के लिए जो इंग्लैंड में अपना एजेंडा नियुक्त कर देगी। ठीक है ना। तो फिर इस प्रकार जो नियुक्त एजेंट पक्षकारों की ओर से इंग्लैंड में पैरवी के लिए वकील नियुक्त कर सकता था। प्रिवी काउंसिल ने सुझाव भी दिया कि अपील का खर्च जो पक्षकारों से वसूल करने का अधिकार कंपनी को दिया जाए। उक्त सुझाव के अतिरिक्त प्रिवी काउंसिल ने भारतीय अपील की जो स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से और भी बहुत सारे जो है ना सुधार के थे, उपाय सुझाए थे। क्या क्या उपाय थे कि जो ऐसे मामले जिनके अपील संबंधी कागजात प्रिवी काउंसिल को भेज दिए गए थे परंतु 2 वर्ष तक अपील के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी, खारिज कर दी जाए। ठीक है ना। दूसरा, बंगाल की सदर दीवानी अदालत की भांति मद्रास, मुंबई की सदर दीवानी अदालतों से आने वाले अपीलों के लिए भी ब्रिटिश संसद के किसी अधिनियम द्वारा न्यूनतम मालियत की राशि निर्धारित कर दी जाए। फिर प्रिवी काउंसिल ने कंपनी के नियंत्रण मंडल को यह परामर्श दिया कि वह भारतीयों के अपीलों की प्रिवी काउंसिल तक बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में एक रजिस्ट्रार ऑफ पीपल नियुक्त करे जो मामलों में प्रतिवादी की ओर से प्रिवी काउंसिल से बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकील नियुक्त कर सके, जिससे जो है अपीलकर्ता ने अपनी ओर से इंग्लैंड में पैरवी करने के लिए एजेंट नियुक्त कर लिया हो। ठीक है ना। ये कुछ क्या थे, प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव थे। ठीक है ना। थैंक यू।